बिहार के अस्पतालों में इस तरह की गुंडागर्दी हो रहा है, ये मतलब कि सोच से परे था, पता नहीं था हमरे को। हमारे झारखंड में अगर कोई ऐसा करेगा, मतलब जूनियर डॉक्टर का टीम रहे, चाहे कोई गिरोह का टीम रहे, हम लोग जाएं किसी का मदद करने के लिए और हम लोग पर हाथ छोड़ देगा, तो भाई हम लोग तो मनीष कश्यप नहीं है। बता दो तुम, और उल्टा वो लोग टीम बुला करके और हम लोग का सेटिंग कर देगा, तो सेटिंग करने हम लोग को भी आता है। मनीष कश्यप का जो ये प्रकरण हुआ पीएमसी जो है, उसके बाद पता चला कि इसके पहले भी कई गो नेता पिटा गया है। तो बिहार के लोगों को कहना चाहते हैं, हाथ में चूड़ी पहन के बैठे हो क्या? अरे कहता है कि एक बिहारी 100 पर भारी है ना भाई। तो बिहारियों कहना चाहते हैं कि अगर आपके अंदर मर्दानगी नहीं है तो घर में बैठिए, चूड़ी पहन लीजिए। किसी के बाप के पैसे से इलाज नहीं होता है वहां पे पीएमसीएच में, क्योंकि बाप वहां पैसा नहीं जमा कर दिया है। वह हम जो भी बिहार के वासी हैं, उनका टैक्स का पैसा जाता है और उसके टैक्स के पैसे से उनका इलाज होता है। सभी बिहारियों को ओपन चैलेंज है कि घर से निकलो और अपना हक छीनो। बिहार में पिछले कई दिनों से कुछ चर्चाएं हैं जो काफी तेजी से चल रही है। पीएमसीएच, स्वास्थ्य विभाग और मनीष कश्यप, पिछले 4 दिनों से सोशल मीडिया पे यही खबरें आपको लगातार देखने को मिल रही होंगी। अब इसी प्रकरण में हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं अमन बाबा, जो लगातार हजारीबाग में अपनी समाज सेवा के तौर पे सक्रियता दिखाते हैं, प्रखर वक्ता हैं। अब इनसे जानेंगे, क्योंकि ये मनीष कश्यप के पुराने साथी भी हैं। तमिलनाडु जब प्रकरण हुआ था तो वो उस वक्त मनीष कश्यप से मिलने तमिलनाडु तक भी पहुंचे थे, और आज ये पटना भी मनीष कश्यप से मिलने पहुंचे हैं। तो आप शुरू से साथी रहे हैं मनीष कश्यप के, और मनीष कश्यप के साथ मारपीट हो गई, जब आपने सुना, कैसा लगा था आपको उस वक्त? मतलब कि समझ हम नहीं पाए थे कि भाई मारपीट हो कैसे गया। बिहार के अस्पतालों में इस तरह की गुंडागर्दी हो रहा है, ये मतलब कि सोच से परे था, पता नहीं था हमरे को, आइडिया नहीं था मेरे को एक्चुअली, क्योंकि हमारे झारखंड में ये स्थिति नहीं है। हमारे झारखंड में अगर कोई ऐसा करेगा, मतलब जूनियर डॉक्टर का टीम रहे, चाहे कोई गिरोह का टीम रहे, हम लोग जाएं किसी का मदद करने के लिए और हम लोग पर हाथ छोड़ देगा, तो भाई हम लोग तो मनीष कश्यप नहीं है कि शांत रहेंगे। उसको दम भर वहाँ कूटेंगे और दम भर पीटेंगे। अब सोचने वाली बात है, किसी गरीब दुर्गा का मदद करने के लिए जा रहे हैं और वहाँ पर हम बोल रहे हैं इसका इलाज करा दो तुम, और उल्टा वो लोग टीम बुला करके और हम लोग का सेटिंग कर देगा, तो सेटिंग करने हम लोग को भी आता है। मतलब इस प्रकार का स्थिति मतलब पीएमसीएच हम इमेजिन ही नहीं किए थे, हम सोच ही नहीं सके ऐसा बिहार में होता है। पर बिहार का इतना बुरा हाल है। हमको तो मनीष कश्यप का जो ये प्रकरण हुआ पीएमसी जो है, उसके बाद पता चला कि इसके पहले भी कई गो नेता पिटा गया है, कई पत्रकार कई गो पत्रकार पिटा गया है वहां जाकर के, और उसके बाद भी ये स्थिति है कि अभियो पिटा रहा है। वो निकले उसके बाद भी देखिए कुछ लोग पिला, कुछ हमारे दलित भाई लोग थे, पासवान भाई, जो वीडियोज वगैरह हम देख रहे हैं वायरल हुआ है, वो सब जाके पिटा गए। तो बिहार के लोगों को कहना चाहते हैं, हाथ में चूड़ी पहन के बैठे हो क्या? अरे कहता है कि एक बिहारी 100 पर भारी है ना भाई। तो बिहारियों कहना चाहते हैं कि अगर आपके अंदर मर्दानगी नहीं है तो घर में बैठिए, चूड़ी पहन लीजिए, और नहीं तो सिस्टम के खिलाफ, इस खराब भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ बोलने सीखिए, लड़ने सीखिए। किसी के बाप के पैसे से इलाज नहीं होता है वहां पे पीएमसीएच में, क्योंकि बाप वहां पैसा नहीं जमा कर दिया है। वह हम जो भी बिहार के वासी हैं, उनका टैक्स का पैसा जाता है और उसके टैक्स के पैसे से उनका इलाज होता है। अमन जी, सिस्टम के खिलाफ बोलेंगे तो फिर मारपीट होगा, लोग तो डर जाते हैं, क्योंकि मनीष कश्यप से बड़ा चेहरा। चूड़ी पहन लीजिए, तो बोल रहे हैं डर जाते, चूड़ी पहन के घरे बैठिए। अभी तो सिंदूर सिस्टम चला, सिंदूर लगा लीजिए, हाथ में चूड़ी पहन लीजिए और घरे बैठ जाइए। हम लोग सब सिस्टम नहीं होगा। हमारे झारखंड में स्थिति होता है ना, दम भर कूटते हैं और सिस्टम सुधार देते हैं एक दिन में, एक दिन में। इसलिए सभी बिहारियों को ओपन चैलेंज है कि घर से निकलो और अपना हक छीनो। ये बाबा साहब का, अंबेडकर का जो ये संविधान है, उसको तुम अपने हाथ में रखो। समझो तुमको क्या ताकत संविधान दिया। ये संविधान तुमको, ये तुम्हारा ये हक तुमको दिया है कि तुम अपने हक को ले सकते हो। इलाज कराना तुम्हारा हक है, इलाज कराना तुम्हारा हक है, और फ्री में इलाज नहीं होता है भाई, वो टैक्स के पैसों से इलाज होता है। ये जनता का पैसा है और जनता का पैसा मलाई मारेगा। होता क्या मैं बताता हूँ। वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है, जो मुझे पता चला पीएमसीएच में। सरकारी अस्पताल कहीं भी चले जाइए, वहाँ दलाल लोग रहता है, हम झारखंड में देखते हैं, और सब गेटिंग सेटिंग करता है, प्राइवेट अस्पताल भेजता है। तो जरूर पीएमसीएच में बड़ा घोटाला हो रहा होगा, वहाँ से बड़ा सेटिंग गेटिंग करके बाहर भेजता होगा बड़े बड़े अस्पतालों में। समझ गए बात को ना? और वहाँ की खामियों को दिखलाएगा तो उजागर हो जाएगा ना, हल्ला हो जाएगा ना कि देखो इस पीएमसीएच में होता क्या है। इसीलिए वहां बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि आप यहाँ कैमरे का प्रयोग नहीं कर सकते। काहे नहीं कर सकते कैमरे का प्रयोग भाई? आपको डर किस बात का है? इतना बड़ा अस्पताल है। अब सुनने में आ रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल, हम लोग तो सब गर्व करते हैं, वाह बिहार में देखो अस्पताल है, को हेलीपैड बन रहा है, एकदम विश्व का सबसे बढ़िया अस्पताल बन रहा है। क्या अस्पताल बन रहा है? जहाँ गरीब दुर्बा जा रहा है इलाज, उसको आप कूट दे रहे हैं, पीट दे रहे हैं। इतना आप मतलब कि दबंगई कर रहे हैं। इस सिस्टम में सुधार आना चाहिए।
लाज शर्म अगर होगा स्वास्थ्य मंत्री को तो उस पर एक्शन लेंगे, जांच बैठाएंगे, और जो गलत होगा, यदि मनीष कश्यप गलत किया होगा, हम बोल रहे हैं, कैमरा बोल रहे हैं, यदि मनीष कश्यप गलत किया होगा, कैमरा में आया होगा ना जी, इतना बड़ा अस्पताल है, आप भी मनीष कश्यप को जानते हैं। मैं बता रहा हूँ, सीसीटीवी लगल होगा ना, है तो उसमें मनीष कश्यप गलती तो आएगा, गलती किया होगा तो क्या दूसरा गलती का उसका कैमरा में फोटो आएगा, आएगा ना। अब एकदम में भरत सिस्टम हो तो कैमरा खराब कर दिया होगा, है कि नहीं, डेटा को खत्म कर दिया, बोला मेरा कैमरा बहुत दिन से खराब है, कर सकता है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी को कि आप इस पर खुद से जांच बैठवाइए, उच्चतम जांच बैठवाइए, और जो दोषी उसको सुधारिए, क्योंकि देखिए अगर सुधार अभी नहीं हुआ ना भाई तो बाद में लोग पिटाया है, कितना लोग डर जाएगा, बोलेगा सबका मोनोपोली सेट हो जाएगा, भाई वहां जाना है तो झुक के जाके इलाज कराना है। जी, आप वहाँ की बेकार स्थिति समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं, जमीन से जुड़े जितने लोग हैं वो सारे समझ रहे हैं, तो फिर सत्ता में बैठे लोग क्यों नहीं समझ रहे? एक भी ट्वीट, एक भी पोस्ट, एक भी बयान नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, जमीन से जुड़े लोग भी नहीं समझ रहे हैं। अगर समझे होते ना, अगर समझ लेते, जमीन से जुड़े लोग, जो जनता समझ लेता ना, तो पीएमसीएच को सुधार देता। सब तो हाथ में चूड़ी पहन के बैठा हुआ है, और कहोगे एक बिहारी सब पे भारी, का तुम भारी हो जी? क्या बिहारी भारी है सब पर? दिखाओ अपना वर्चस्व बिहारियों, हम तो कह रहे हैं बिहारी जो वर्चस्व दिखलाओ, घर से निकलो, अपना हक मांगो, बोलो इलाज सारा, तुम इलाज काहे नहीं करेगा जी? तुम इलाज काहे नहीं करेगा? पैसा हमारा टैक्स का पैसा है, सरकारी पैसा ना है। सब डॉक्टर को सैलरी पता होगा, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख सबका सैलरी हो, पता कीजिए करके, हैं? और तुम इलाज नहीं करोगे। अपना काम निकल गया, क्यों ही हम गेटिंग सेटिंग चलता है, वहां से प्राइवेट अस्पताल भेजा जाता है, वहां पर बड़ा बड़ा कांड होता है, जिसको छुपाने के लिए मोबाइल अलाउ नहीं है, लोगों को दबाया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है। सभी बिहारी को चैलेंज है, आप अपना इलाज करवाइए, ये आपका संवैधानिक अधिकार है। आप जागिए, जगिए, बोलिए मंत्री जी को, अरे निकलिए ना। जितना बिहारी लोग, बिहार में जनसंख्या कितना होगा? लगभग 14 करोड़, छोड़ दीजिए 14 करोड़, 1 करोड़ लोग मेल कीजिए, मात्र 1 करोड़ लोग सिर्फ मेल कीजिए, घर से मत निकलिए धूप में। 1 करोड़ लोग स्वास्थ्य मंत्री को मेल कीजिए कि वहां का जो लचर व्यवस्था उसको सुधारिए, सुधार होगा बॉस। आप जगिएगा तब ना। सोचा रहे वो पिटाया छोड़ो, वो इलाज, उसका इलाज ना छोड़ो, मेरा तब। अब जब हम फंसेंगे तब बौखला जाएंगे, कोई नेता आ जाए, कोई नेता आ जाए जो भी इलाज करा दे, हाय बाप, हाय बाप। जब खुद फंसता है ना, तब फिर उसको पता चलता है कि अपना छप्पर को कैसे हमको ढकना है। आज जागे ना, मात्र 1 करोड़, मात्र 1 करोड़ बिहारी जागे, और 1 करोड़ बिहारी खाली मेल कर दे, और नहीं कर सकता है तो कम से कम 10 लाख बिहारी निकले और पीएमसीएच के गेट के पास जाकर आवेदन लेके खड़ा हो जाए। हम आवेदन लिख ही देने हैं, कोई झमेला करना नहीं है, लिखित आवेदन है, मेरा शिकायत है, पीएमसीएच में गड़बड़ी चलता है, इसको सुधर लाया जाए, सुधर जाएगा। सोचिए उस आदमी कितना पेशेंस होगा, जो आदमी को सबको इज्जत करता है, सम्मान के दृष्टि से देखता है, जहां जाता है लोग सेल्फी लेने के लिए करता है, वैसे सम्मानित व्यक्ति, पब्लिक फिगर है ना जी, कोई अवध आदमी नहीं ना है। और अवध आदमी का अपना इज्जत होता है ना, लोग इज्जत के लिए कुछ क्या करता है, सब कुछ करता है इज्जत के लिए करता है, पेट के लिए करता है, इज्जत के लिए करता है। उस आदमी को वहां बेइज्जत किया गया, घेर के लड़का लोग, समझ गए बात को ना। उसको बोला गया तुमको मारेंगे, तोरा नेता भी बना देते हैं, तुमको पीटेंगे और तोरा वीडियो हम वायरल करेंगे। क्या उस स्ट्रेस में आदमी होगा? उसके बाद उसको 2 घंटा 3 घंटा बैठा के, डॉक्टर के आगे छुपे गुंडे थे, क्योंकि उन्हें पहले से प्लान होगा, एकदम गुंडा है, प्लान को वो तो गुंडागर्दी उसका काम है, का प्लान क्या होगा? वहां जो जाता है ढेर काबिल बनेगा, इलाज करने के बाद क्या सही बात कहेगा, उसका तो ही काम करेगा, उसका तो रोज का काम है। पीएमसी वालों के लोग जो गुंडे हैं, उनका तो ये रोज का काम है, पेशा है उनका। कुछ सोच कर थोड़ी आते मनीष कश्यप तो ऐसा करना है, उनका रोज काम ऐसा करते हैं। मनीष कश्यप के बाद भी कई लोगों को पीटा गया, महिला दिखा रही है, अपना दिखला रही है, देखिए हमको मारा गया है। कई को वीडियो हम देख रहे हैं पीएमसीएच का, उसमें एम्बुलेंस का लाइन लगा हुआ है, बोल रहा है कि मेरा थी में फन्ना ब्रेन हेमरेज हुआ है, और हम 2 घंटा से खड़े हैं, वीडियो है, हम देख रहे हैं। ए भाई, ये सब हम लोग को बर्दाश्त नहीं होता है। कम से कम बिहारी को हम ओपन चैलेंज दे रहे हैं, एक बिहारी 100 पे भारी मत बोलना, कोई मत बोलना। अगर तुम बिहार के स्वास्थ्य सिस्टम को नहीं सुधार पाते हो तो लानत है तुम पर, लानत है तुम पर। तो हमारे साथ अमन बाबा थे, उनका सीधे तौर पे कहना था कि बिहारी जो है उनको एकजुट होना चाहिए, और एक साथ आप अगर सड़क पे उतरेंगे और 1 लाखों की संख्या में अगर आप पहुंचेंगे, तो आपका जो ये जो प्रक्रिया है, ये जो सीधे तौर पे आप देख रहे हैं कि जो घटनाएं पीएमसीएच में होती है, उस पर पक्का लगाम लगेगा। बाकी इन तमाम खबरों को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और देखते रहें सच टॉक्स। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें, और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।